मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है कि आखिर पहली जो संतान होगी वो क्या होगी। यदि आपने कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न किया है और उस पंडित जी ने, उस विशेषज्ञ ने यदि आपके पंचम भाव दोनों के ही, पति और पत्नी के, ठीक से उसका मिलान किया है, तब फिर ये जो सारे सिद्धांत हैं ये आप पर अक्षरशः लागू अवश्य ही होंगे। बात आज हम करेंगे कन्या लग्न की, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न हमारे मन में, खास तौर पर जो नव दंपत्ति होते हैं उनके मन में उमड़ते घुमड़ते हैं। उनकी कुछ प्लानिंग होती है अपने परिवार को पूरा करने की, तो वो प्लानिंग इसी पर आधारित हो कि आखिर उनकी जो पहली संतान है वो क्या होगी। साथियों, कन्या लग्न पर विस्तार से हम चर्चा करें और ये भी बात हम करेंगे कि आखिर क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि जो पहली संतान है वो आपकी इच्छित संतान हो जाए। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। तो जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उसके ठीक पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपनी जिज्ञासा, अपना प्रश्न लिखिए, परंतु इसी एपिसोड से संबंधित एक बहुत ही साधारण सा परंतु आपके ज्योतिष ज्ञान में वृद्धि करने वाला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो उसका सही उत्तर उस कमेंट के साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। अब आते हैं मुद्दे पर और दृष्टिपात करते हैं कन्या लग्न की एक जन्म पत्रिका पर। साथियों, ये जो कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है, लग्न में ही आप देख रहे हैं कि 6 नंबर का अंक लिखा है। 6 नंबर कन्या राशि होती है, तो लग्न में ही यदि 6 नंबर का अंक लिखा है तो ये जन्म पत्रिका हो गई कन्या लग्न की जन्म पत्रिका। प्रथम संतान, इसका विचार हमें पंचम भाव से करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव। सूर्य जो कि इस जन्म पत्रिका में द्वादशेश है, व्ययश है। यदि सूर्य देव पंचम भाव में यहां पर विराजमान हो जाएं तो बहुत प्रबल संभावना होती है कि इस जातक या जातिका की जो प्रथम संतति है, जो प्रथम संतान है, वो एक कन्या संतान इनको प्राप्त होगी, परंतु जो दूसरी संतान है वो इनको पुत्र संतान के रूप में अवश्य ही प्राप्त होती है। यदि पंचम भाव में शुक्र देव यदि अकेले विराजमान है, तब भी इनको जो प्रथम संतति, प्रथम संतान है वो एक कन्या, एक पुत्री रत्न के रूप में प्राप्त होती है। यदि पंचम भाव में चंद्रदेव विराजमान है, चंद्रमा भी एक स्त्री राशि है, इसलिए इस स्थिति में भी इनको जो प्रथम संतान है वो एक पुत्री के रूप में, एक कन्या के रूप में प्राप्त होगी। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव भी इस जन्म पत्रिका में चाहे स्वग्रही हो, परंतु अकेले यदि पंचम भाव में है तो वो इनको प्रथम जो संतति है वो एक पुत्री के रूप में ही प्रदान करता है। गुरुदेव यदि यहां पर पंचम भाव में है तो गुरुदेव यहां पर हो गए नीच राशि के। इस स्थिति में भी वो इस जातक को, जातिका को जो प्रथम संतान है वो एक पुत्री, एक कन्या के रूप में ही देंगे। यदि मंगल देव पंचम भाव में विराजमान है तो इनको प्रथम जो संतान है वो पुत्र संतान अवश्य होगा, परंतु वो कष्टप्रद, जिसको कि हम कहते हैं आजकल की भाषा में सीजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से इनको प्रथम संतान पुत्र के रूप में प्राप्त होगी। यदि इसी पंचम भाव में चंद्र और मंगल, इन दोनों की युति विराजमान है, तब भी इस जातक या जातिका के जो प्रथम संतान होगी वो एक पुत्र के रूप में इनको प्राप्त होगी। यदि गुरुदेव और मंगल, इन दोनों की युति पंचम भाव में विराजमान है, तब भी इन्हें एक पुत्र रत्न के रूप में जो प्रथम संतान है उसकी प्राप्ति होगी।
यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल और बुध ये दोनों युति करके पंचम भाव में विराजमान है तो ये युति इनके लिए कोई खुशखबरी नहीं लेकर के आने वाली। ये एक प्रकार का संतानहीनता योग यहां पर निर्मित करती है। यदि पंचम भाव में गुरुदेव, शनि और मंगल ये तीनों युति करके विराजमान है तब भी ये एक प्रकार से इनके संतानहीनता योग का ही निर्माण कर रहे हैं। यदि सूर्य और शनि जो कि नैसर्गिक और प्राकृतिक शत्रु हैं दोनों युति करके पंचम भाव में विराजमान हैं तब भी ये इनको संतानहीनता योग जो है वो निर्मित कर रही है। यदि पंचम भाव में सूर्य, राहु और मंगल इन तीनों की यदि युति है तो इनको प्रथम संतान पुत्र अवश्य प्राप्त होती है, परंतु वो कष्टप्रद प्रसव। अब कष्टप्रद प्रसव क्या है? वो है सीजेरियन ऑपरेशन। पुत्र इनको अवश्य प्राप्त होगा। यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न भाव में शनि और गुरु इन दोनों की युति विराजमान है तब भी इनको एक पुत्र प्रथम संतान के रूप में अवश्य ही प्राप्त होता है। एक बात आप जरूर ख्याल में रखिएगा कि जिस जिस ग्रह की हमने चर्चा की है यदि वो ग्रह शक्तिहीन है अर्थात यदि वो 0 डिग्री का है, 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है तब फिर ये सारी बातें जो हमने आपको कही हैं वो लागू नहीं हो पाएगी क्योंकि वो शक्तिहीन हो गया। अब बात करते हैं मुद्दे की। किसी भी कारण से पर वो कारण सकारात्मक होना चाहिए। यदि आप प्रथम संतान इच्छित चाहते हैं कि भाई मुझे तो एक कन्या संतति चाहिए या मुझे एक पुत्र संतति चाहिए, जैसे ही आपको कंसीव होता है, देखिए कंसीव के बाद में जो पहले 3 माह है गर्भ अवस्था के वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। निकट के किसी भी महादेव मंदिर में आप दोनों पति पत्नी को नित्य जाना है, सोमवार से प्रारंभ करके जाना है और जल में थोड़े से काले तिल मिश्रित करके अपनी मनोकामना कहते हुए रोजाना केवल जल आपको महादेव पर समर्पित करना है, अभिषेक कर देना है। आपको अपनी मनोवांछित संतान अवश्य 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 प्राप्त होगी। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है सरिता शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है आगरा उत्तर प्रदेश से और आपने अपनी बेटी की शादी के बारे में जानना चाहा है। देखिए, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी बहुत जल्द इसी वर्ष दिसंबर के बाद में आपकी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर का रिश्ता जरूर आएगा। हालांकि मंगली है परंतु उनका प्रभाव अब प्रभावहीन हो चुका है। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा कन्या लग्न की प्रथम संतान की। तो चंद्रमा और मंगल इन दोनों की युति यदि पंचम भाव में कन्या लग्न में होती है तो प्रथम संतान के रूप में क्या संतान होती है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।